मेरी उम्र 35 साल थी, लेकिन मैं दिखने में अभी भी बहुत खूबसूरत लगती थी। मेरे पति सुमित शहर में नौकरी करते थे। मैं पति की गैर मौजूदगी में घर की जिम्मेदारी ठीक ठाक निभा रही थी। मेरे एक बेटा और एक बेटी थी। जिंदगी ने कब करवट ले ली मुझको पता ही नहीं चला। मेरी जेठानी का भतीजा विपिन अक्सर हमारे घर आता रहता था। मैंने एक दो बार विपिन को टोका भी कि बुआ के घर पड़े रहते हो, कुछ काम करो। पहले मैंने भी विपिन पर कोई ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वो जब भी आता था मैं उसकी खूब मेहमान नवाजी करती थी। विपिन के मन में क्या था ये मुझको पता नहीं था। एक दिन विपिन दोपहर में मेरे घर आया और चारपाई पर आकर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा। अचानक वो मेरे पास आकर बोला, बुआ, तुम जानती हो कि तुम कितनी सुंदर हो। विपिन की इस बात पर पहले तो मैं चौंक गई, उसके बाद हंसती हुई बोली, मजाक कर लेते हो अच्छा। नहीं बुआ, ये मजाक नहीं है। तुम मुझे सचमुच बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हें देखने को दिल चाहता है, तभी तो मैं तुम्हारे यहाँ आता हूँ, विपिन ने हंसते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर मेरे माथे पर बल पड़ गए थे। मैंने कहा, तुम ये क्या कह रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं बुआ, तुम बैठो और ये बताओ कि फूफा जी कब आएंगे? उसने पूछा। उन्हें छुट्टी ही कहाँ मिलती है, तुम तो सब कुछ जानते हो, फिर भी पूछ रहे हो, मैंने थोड़ा रोष में आकर कहा। तुम्हारे ऊपर दया आती है बुआ जी। फूफा जी को तो तुम्हारी फिक्र ही नहीं है। अगर उन्हें फिक्र होती तो इतने दिनों के बाद घर ना आते। वो चाहते तो गांव में ही रहकर कोई काम कर सकते थे। ये कहकर विपिन ने जैसे मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। इसके बाद मेरे करीब आकर वो मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, बुआ, अब तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर विपिन तो चला गया, लेकिन मेरे मन में कई सवाल छोड़ गया था, क्योंकि पति से दूरी के कारण मेरा मन डगमगा रहा था। मैंने तय कर लिया था कि इस बार जब पति घर आएंगे तो मैं उनसे कहूंगी कि या तो वो गांव में रहकर कोई काम करें या फिर मुझे भी अपने साथ ले चले। कुछ दिनों के बाद सुमित छुट्टी पर घर आया तो मैंने कहा, देखो, तुम्हारे बिना मेरा यहाँ जरा भी मन नहीं लगता। या तो तुम यहीं पर कोई काम कर लो या फिर मैं भी बच्चों को लेकर शहर चलकर तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरी बात सुनकर सुमित बोला, लगता है तुम पगला गई हो। तुम अपनी उम्र तो देखो, बच्चे बड़े हो रहे हैं और तुम्हें रोमांस सूझ रहा है। तो क्या मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ? मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पर नीतू ये मेरी मजबूरी है। मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि वहाँ किराए पर कमरा लेकर तुम्हें साथ रख सकूँ। और तुम क्या सोच रही हो कि वहाँ मैं खुश हूँ? नहीं, तुम्हारे बिना मैं भी कम परेशान नहीं हूँ। पति के जवाब पर मैं कुछ नहीं बोली। सुमित 2 दिनों तक घर पर ही रहा। तब तक मैं काफ़ी खुश रही थी, पर पति के जाने के बाद मेरे जिस्म की भूख फिर से सिर उठाने लगी। मैं उदास हो गई। तब मेरे दिलो दिमाग में विपिन ही घूमने लगा था। मैं उससे मिलने को उतावली हो उठी थी। इतना ही नहीं, मैं अपनी जेठानी के घर जाकर बोली, दीदी, विपिन आया नहीं क्या? जेठानी ने कहा, आया तो था, पर जल्दी में था। क्यों, कोई काम है क्या? नहीं, मैंने तो यूं ही पूछ लिया था। उदास मन से मैं वापस आने को हुई कि तभी जेठानी ने कहा, शायद वो कल आएगा। जेठानी की बात सुनकर मेरा दिल खुशी से उछलने लगा था। मुझे लग रहा था कि विपिन मुझसे नाराज है, तभी तो वो मेरे घर नहीं आया। अगले दिन अचानक मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला, सामने विपिन खड़ा था। तुम? उसे देखकर मैं हैरानी से बोली, हाँ मैं ही हूँ बुआ, लेकिन तुम मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो? बड़ी बुआ ने बताया कि तुम मुझे याद कर रही थी, सो मैं आ गया। अब बताओ क्या कहना है? विपिन ने घर में दाखिल होते हुए कहा। मैंने दरवाज़ा बंद किया और अंदर आकर विपिन से बातें करने लगी। कुछ देर में मैं 2 गिलासों में चाय लेकर आई तो विपिन ने पूछा, फूफा आए थे क्या? हाँ आए तो थे, लेकिन 2 दिन रहकर चले गए, मैं बेमन से बोली। विपिन को लगा कि मैं पति से खुश नहीं हूँ। उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहा, बुआ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, पर डर लगता है कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। नहीं, तुम बताओ क्या है? बुआ, सच तो ये है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। विपिन ने एक ही झटके में मन की बात कह दी। विपिन की बात पर मैं भड़क उठी। क्या मतलब है तुम्हारा? और हाँ, प्यार का मतलब जानते हो? अपनी और मेरी उम्र में फ़र्क देखा है? मैं रिश्ते में तुम्हारी बुआ लगती हूँ, हाँ, लेकिन इस दिल का क्या करूँ जो तुम पर आ गया है? अब तो दिलो दिमाग पर हमेशा तुम ही छाई रहती हो। विपिन ने कहा, लगता है तुम पागल हो गए हो। ज़रा सोचो, अगर घर वालों को ये सब पता चल गया तो मेरा क्या हाल होगा? मैंने कहा,
विपिन चारपाई से उठा और मेरे पास आकर मेरे गले में बाहें डाल दी। मैंने उसका कोई विरोध नहीं किया। इससे विपिन की हिम्मत और बढ़ गई। इसके बाद मैं खुद को नहीं रोक सकी और हम दोनों एक दूसरे से लिपट गए। विपिन की बाहों में आकर मुझ पर एक नशा सा छा गया था। हम दोनों एक दूसरे में समा गए। सारी मर्यादा भंग हो गई। जोश उतरने पर जब होश आया तो हम दोनों में से किसी के मन में पछतावा नहीं था। मुझको अपना मोबाइल नंबर देकर और फिर आने का वादा करके विपिन चला गया। उस दिन के बाद मेरी तो जैसे दुनिया ही बदल गई थी। पर कभी कभी मुझे डर भी लगता था कि अगर भेद खुल गया तो क्या होगा। अब विपिन का आना जाना लगा रहने लगा था। इसी बीच एक दिन सुमित अचानक घर आ गया। उसकी तबीयत खराब थी, पर उस समय घर पर विपिन नहीं था और मैं डर गई कि कहीं पति की मौजूदगी में विपिन ना आ जाए। इसलिए मैंने विपिन को फ़ोन करके सतर्क कर दिया था। हफ्ते भर के बाद सुमित चला तो गया, पर मेरे मन में डर सा समा गया था। पड़ोसियों को मेरे घर विपिन का आना जाना अखरने लगा था। आखिर एक दिन पड़ोसन ने मुझको टोक ही दिया कि जवान लड़के का इस तरह घर आना जाना ठीक नहीं है। अपनी जवान बेटी का कुछ तो ख्याल करो। मैं तुनक कर बोली, अपने घर का ख्याल मैं खुद रख लूँगी, तुम हमारी फिक्र मत करो। विपिन मेरे यहाँ बेखौफ और बिना रोक टोक आता जाता था। पड़ोसियों के मन में भी शक के बीज पड़ चुकी थी। एक दिन जब सुमित घर आया तो एक पड़ोसी ने कहा कि विपिन तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे घर अक्सर आता है, तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। इस बात से सुमित को लगा कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। उसने मुझसे पूछा भी कि ये विपिन का क्या चक्कर है। पति की बात सुनकर मेरी धड़कनें बढ़ गई थी। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा रिश्तेदार है, कभी कभी यहाँ आ जाता है, इसमें गलत क्या है? घर में जवान बच्ची है, तुम उसे यहाँ आने के लिए मना कर दो। सुमित ने कहा, अपनी बेटी की देखरेख मैं खुद कर सकती हूँ, पर कभी सोचा है कि तुम्हारे बिना मैं कैसे रहती हूँ? तुम लोगों के लिए ही तो बाहर रहता हूँ। ज़रा सोचो, क्या तुम्हारे बिना मुझे वहाँ अच्छा लगता है क्या? सुमित को मेरी इस बात पर विश्वास होने लगा कि पड़ोसियों ने उसे मेरे और विपिन के बारे में जो खबर दी है वो सही है। सुमित 2-4 दिन रुककर अपने काम पर शहर चला गया, पर इस बार उसका काम में मन नहीं लगा था। उसे लगता था जैसे उसकी गृहस्थी की नींव हिल रही है। एक दिन अचानक वो छुट्टी लेकर बिना बताए घर आ गया। उसने घर में कदम रखा तो घर में कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो सन्न रह गया। मैं विपिन की बाहों में थी। गुस्से में सुमित ने डंडा उठाया और मेरी खूब पिटाई की, जबकि विपिन भाग गया था। पिटने के बाद भी मेरे चेहरे पे डर नहीं था। मैं गुर्रा कर बोली, इस सब में मेरा नहीं बल्कि तुम्हारी गलती है। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, पर तुमने मेरी भावनाओं का ख्याल कहाँ रखा। सुमित का गुस्सा और बढ़ गया। वो हैरान था कि मैंने रिश्तों का भी ख्याल नहीं रखा। विपिन तो मेरे बेटे की तरह है। उसने कहा, ठीक है, अब मैं आ गया हूँ, सब संभाल लूँगा। मैं आ गया हूँ इससे क्या मतलब है? मैंने पूछा। अब मैं नौकरी छोड़कर हमेशा के लिए आ गया हूँ, यही खेती बाड़ी करूँगा, फिर देखूँगा तुझे। सुमित ने कहा। पति की नौकरी छोड़ने की बात सुनकर मैं परेशान हो उठी, क्योंकि अब मुझे विपिन से मिलने का मौका नहीं मिल सकता था। मैंने विपिन को सारी बात बताकर उसे सतर्क रहने के लिए कहा। अब मैं किसी भी कीमत पर विपिन को छोड़ने को तैयार नहीं थी। मेरे मन में पति के प्रति नफरत पैदा हो गई थी। सुमित को अब इस बात का डर लगा रहता था कि मैं विपिन के साथ कहीं भाग ना जाऊं। अगर ऐसा हो गया तो समाज में उसकी नाक कट जाएगी। लिहाजा उसे मुझसे नफरत होने लगी थी। बेटी भी अब जवान थी, पर वो मेरी तरफ से ही बोलती थी। उसे इस बात का भी डर था कि कहीं बेटी भी गुमराह ना हो जाए। सुमित की चौकसी के बावजूद भी मैं और विपिन मौका पाकर घर से बाहर मिलने लगे थे। ये बात भी सुमित से ज़्यादा दिन तक छिपी नहीं रही। उसने मुझको एक बार फिर समझाने की कोशिश भी की, पर मैं कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। सुमित समझ गया था कि अब कोई बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा, वरना उसकी गृहस्थी डूब जाएगी। घर का वातावरण काफ़ी तनावपूर्ण रहने लगा था। विपिन सुमित की खुशियों के रास्ते में बाधा बन गया था। काफ़ी सोचने विचारने के बाद सुमित को लगा कि इस समस्या का अब एक ही हल है कि रास्ते के कांटे को जड़ से निकाल दिया जाए। दूसरी ओर रोज़ रोज़ पिटने से मुझको भी लगने लगा था कि अब मैं पति के साथ ज़्यादा दिन तक रह नहीं सकती हूँ। मैं खुलकर विपिन के साथ अपनी दुनिया बसाना चाहती थी। सुमित धीरे धीरे अपने इरादे मजबूत कर रहा था। बेशक ये काम उसके लिए कठिन था, पर एक ओर चरित्रहीन पत्नी थी और दूसरी ओर बेलगाम भतीजा। दोनों उसके गुस्से को हवा दे रहे थे। एक दिन सुमित खेत में काम कर रहा था कि तभी विपिन मुझसे मिलने आया। हम दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे कि तभी सुमित आ गया। विपिन को देखते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसको देखकर विपिन ने वहां से भागना चाहा कि तभी सुमित ने हाथ में लिया फावड़ा उसके सिर पर दे मारा। एक ही वार में विपिन वहीं पर ढेर हो गया।
ये देखकर मेरी तो चीख ही निकल गई। आस पड़ोस में हाहाकार मच गया। तभी किसी ने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस ने मौके से ही सुमित को गिरफ्तार कर लिया और मैं वहीं बैठकर रोए जा रही थी। मेरी एक गलती की वजह से आज मेरा हंसता हुआ पूरा परिवार बिखर गया था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।